स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेक्टर पर। आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम कैसे हल करते हैं। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा मिश्र संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, का और कोष्टक भी लगा हो, तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं आप लोग बचपन में भी पढ़ा होगा। तो आज हम लोग उसी के नियम के बारे में चर्चा करेंगे और आपको उदाहरण भी मैं बताकर समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड मास BODMAS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक आपका ऐसा रहता है। इसमें कोष्टक में भी देखिए, जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले अगर सवाल में छोटा कोष्टक दिया है तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं और इसको हल करने के बाद फिर ये आपका कुछ ऐसा मझला कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, फिर इसको हल करते हैं और फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक। सवाल में आपको ये तीन कोष्टक देखने को मिलेंगे। तो अगर सवाल में कोष्टक दिखता है तो आपको सबसे पहले हल करना है छोटे कोष्टक को और फिर उसके बाद मझले कोष्टक को और फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को आपको हल करना होता है। फिर इसके बाद ओ का मतलब होता है आपका आप अंग्रेजी में, हिंदी में इसका मतलब होता है का। इसका मतलब क्या होता है? का। जैसे का मतलब क्या होता है, अगर दूसरे शब्दों में समझे तो इसको गुणा भी कहते हैं। का मतलब क्या होता है? गुणा। इसका सिंबल आपका ऐसा क्रॉस लगा के भी इसको हल करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक, जैसे आपको मिल जाए 5 का 3 क्या होगा? 5 का 3 क्या होगा? यानी 5 का मतलब गुणा गुणित 3। 5 का 3 क्या होगा? 5 3 15 होगा। ये इसका एग्जाम्पल है। और फिर इसके बाद है आपका डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। इसका सिंबल होता है आपका ये ऐसा। ये हो गया भाग का सिंबल। या दूसरा सिंबल, या कहीं पे खड़ी पाई दिया हो, ऐसा बेड़िया पाई दिया हो, तो उसको भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल 2/3 का मतलब भी होता है आपका 2/3। अगर कहीं पे लिखा है तो उसको 2/3 लिख सकते हैं। और इसको 2/3 को या तो ऐसा या तो आप इसको 2/3 ऐसा भी लिखते हैं, तो इसका भी मतलब होता है 2/3। इन सब का मतलब एक ही है। फिर अगला आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणा। ये बोर्ड मास का नियम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ भी ध्यान देना होगा कि जब सवाल में मिक्स सिंबल दिया हो, मिक्स चिन्ह दिया हो, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कोष्टक कहाँ पे है, उसको हल करते हैं। और फिर उसके बाद का, अगर का कहीं पे लगा है तो फर्स्ट प्रियोरिटी इसको, सेकेंड प्रियोरिटी का को देते हैं, फिर उसके बाद थर्ड प्रियोरिटी भाग को देते हैं और फिर इसके बाद चौथी प्रियोरिटी जो है गुणा को देते हैं। गुणा के बाद, गुणा का सिंबल हमने आपको बताया गुणा ऐसा होता है। और फिर अगला एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। आपका सिंबल आपका ऐसा होता है। और फिर इसके बाद लास्ट होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। घटाव या घटाना, जो आपको समझना हो समझ लीजिए। इसका चिन्ह आपका ऐसा होता है। तो ये रहा। यानी अगर सवाल में आपको ऐसा सिंबल मिलता है तो सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी कोष्टक अगर लगा हो तो सबसे पहले उसको हल करते हैं। फिर उसके बाद सवाल में अगर का लिखा है तो उसको हल करते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर भाग का चिन्ह कहीं पे लगा है तो उसको हल करते हैं। और फिर उसके बाद गुणा को हल करते हैं। जब गुणा हल हो जाता है तो फिर उसके बाद जोड़ अगर दिखता है तो उसको हल करते हैं और सबसे लास्ट में घटाव को हल करते हैं। यही है बोर्ड मास का फुल फॉर्म। इसको आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद आपको का को हल करेंगे, फिर उसके बाद भाग को हल करेंगे, फिर उसके बाद एम यानी गुणे को हल करेंगे, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ को हल करेंगे, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को हल करेंगे। ये है बोर्ड मास का नियम। तो आइए अब आगे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 3 × 7 प्लस बड़े कोष्टक में 15/45 × 9 प्लस छोटे कोष्टक में 21 का भागा 7 छोटा कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक। इसका आपको मान निकालना है इस पूरे का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस सवाल में देखिए गुणा भी है, जोड़ भी है, भाग भी है और ये आपका छोटा कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है। तो हमने बोर्ड मास के नियम में क्या बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक है, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? छोटे कोष्टक को हल करेंगे। छोटा कोष्टक आपका ये है 21/7।
ठीक है, बाकी को जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेंगे। 3 गुणित 7 प्लस बड़ा कोष्टक 15 भागे 45 15 भागे 45 हो गया आपका, गुणित 9, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा। अब देखिए 21 भागे 7 है तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, 7 3 21, 21 बटे 21 भागे 7 को हमेशा लिख सकते हैं ना, 21 बटे 7, 7 3 21। तो इस पूरे छोटे कोष्टक में जो है उसका मान आ जाएगा 3, तो जाएगा +3, फिर ये बड़ा कोष्टक आपका लग जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, बड़े कोष्टक को हल करेंगे। 3 गुणित 7 प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब हमको किसको हल करना है, छोटा कोष्टक खत्म हो गया, अभी कोष्टक पूरा नहीं खत्म हुआ, अब हमारा बड़ा कोष्टक बचा हुआ है। बड़ा कोष्टक आपका देखिए यहां से लेके यहां तक है पूरा। बड़े कोष्टक में भी अंदर जाने के देखिए आपका क्या क्या चिन्ह दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है और जोड़ दिया है। भाग गुणा जोड़, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एडिशन होता है। तो पहले डिवीजन होता है यानी भाग होता है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इसमें भाग को 15 भागे 45 को हल करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो आएगा 9 में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा +3 कर देंगे। तो देखिए 15 भागे 45 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15 बटे 45 लिख सकते हैं क्या, 15 भागा 45 है तो इसको लिख सकते हैं 15 बटे 45, यानी इसका मान आ जाएगा आपका कितना, 15 बटे 45 यानी 1/3 आ जाएगा। ये जो है इसका मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो प्लस कोष्टक अभी खत्म नहीं हुआ है, 15 भागे 45 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा 9 +3, और फिर इसके बाद देखिए 1/3 है आपका, ये 3 3 3 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कुल 3 बचेगा +3, 3 + 3 मिलके एक बड़ा कोष्टक खत्म हो जाएगा तो 6 आएगा। आप समझिएगा 3 गुणित 7 प्लस 3 और 3 मिलके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बड़ा कोष्टक आपका यहां से खत्म हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे गुणा है जोड़ है, गुणा जोड़ में पहले किसको हल करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार गुणा पहले होता है जोड़ बाद में होता है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 7 3 21 प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और आपका ये 6, और 21 में 6 को आप जोड़ दीजिए, 21 6 होता है आपका 27। इसका आंसर ये हो जाएगा 27। देखिए अगला सवाल है 18 × 12 + 16 भागा 8 - 14। इसको आपको हल करना है और इसका भी मान आपको बताना है। इस सवाल में देखिए गुणा दिया है, जोड़ भी दिया है, और भाग भी दिया है, और घटाना भी दिया है, यानी चारों सिंबल चारों चिन्ह दिया है इस सवाल में। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले क्या हल होता है, डिवीजन हल होता है, फिर गुणा हल होता है, फिर जोड़ हल होता है, और लास्ट में घटाना हल होता है। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले भाग देखिए यहाँ पे कहाँ है, इस सवाल में भाग 16 भागे 8, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बाकी जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। 18 गुणित 12 और प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 16 भागे 8, 16 में 8 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 16 भागे 8 है, 16 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आएगा, यानी 16/8 करेंगे, कट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस पूरे का स्थान पे हमने 2 लिख दिया, माइनस लगा है तो माइनस लगा के 14 लिख दिया। और फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब इसमें देखिए गुणा जोड़ घटाना बचा, तो इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, गुणा को हल करते हैं, भाग के बाद गुणे को हल करते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो 18 × 12 आप गुणा कर लीजिए, 18 दूनी 36 का 6, और 18 का 18, 18 3 21, 216 आएगा। 18 × 12 करेंगे तो 216 प्लस 2 माइनस 14, तो आपका देखिए 216। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ बचा है और घटाना बचा है, तो जोड़ को पहले करेंगे, 216 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 218, और फिर माइनस 14, 218 में से 14 को घटा दीजिए तो आपका आएगा 204। इस पूरे का मान हो जाएगा 204। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग बोर्ड मास का नियम पढ़ सके, सीख सके। तो देखिए अब अगला सवाल है, छोटे कोष्टक में 1/2 भागे 1/2 का 1/2 छोटा कोष्टक बंद भागा छोटे कोष्टक में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, इसका मान आपको निकालना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें देखिए 2 कोष्टक दिया है, पहला कोष्टक आपका ए है और दूसरा कोष्टक यहां से लेके यहां तक है, छोटा कोष्टक दोनों है।
तो दोनों को पहले हल करेंगे। और फिर इसके अंदर भी देखिए भाग दिया है और का दिया है, भाग दिया है और का दिया है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग आता है कि का आता है, आप ओ पहले आता है, यानी का पहले आता है और डी आपका बाद में आ रहा है, डी आपका बाद में आ रहा है। इसका मतलब आप यानी का को पहले हल करेंगे, भाग को बाद में हल करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे और यहाँ पे 1/2 का 1/2 इसको हल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग और का दिया था, तो का को पहले हल करते हैं, इसको हल करेंगे। और यहाँ पे देखिए छोटे कोष्टक में प्लस और का दिया है, प्लस और का, प्लस तो इधर आता है, का आपका यहाँ पे आता है, तो पहले का को हल करेंगे, प्लस को बाद में करेंगे। तो उसके हिसाब से करिए आप 1/2 का मान निकाल लीजिए। तो 1/2 देखिए मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ, 1/2 का मतलब होता है गुणा, 1/2 का 1/2 यानी इसको हल करेंगे, 1 का गुणा 1, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4, यानी 1/2 का 1/2 का मान कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो इतने पूरे का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए छोटे कोष्टक में हो जाएगा 1/2 भागे 1/2 का 1/2, इसका मान निकाला तो आया 1/4, यहाँ पर निकाला हमने, ये हो गया। फिर भाग लगा है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस इसका मान कितना आया, हमने निकाला 1/4, 1/4 लिख देंगे। और फिर देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2, जब ये भागा का चिन्ह हटेगा गुणा का चिन्ह आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। फिर ये भागा है, इसको लगा देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/4, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 4 का लस हो जाएगा 4, 2 1 कम 2 दूनी 2 हो जाएगा ऊपर, प्लस 4 1 कम 1, 2 1 3/4 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/4 3/4, ये छोटा वाला कोष्टक पूरे का स्थान पे क्या लिख दिया हमने 3/4, इसका मान आया हल करने पे। फिर यहां से देखिए 2 2 दूनी, ये कोष्टक हटेगा तो केवल 2 आएगा, क्या आएगा, केवल 2 आएगा, यानी 2। फिर ये भागा का स्थान पर अगर गुणा लगाएंगे तो इधर वाली राशि उल्टी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगा। तो 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे 3, तो 8/3 इसका मान आएगा, या इसी को आप 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, ये आंसर होगा या तो ये होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।